ञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जो भक्त जूम पे हैं आपको सुनाई दे रहा है? ठीक, गुड। हरे कृष्ण। तो हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से इस विषय पे, कौन बताएगा हम किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए, बोलना मत। एक मिनट, चश्मा पहन के देखते हैं। हाँ बताओ, कौन है पीछे? हाथ ऊपर किया। कौन? राधिका ने हाथ ऊपर किया। कौन बताएगा? बताइए, क्या विषय पे चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से? हम पिछले हफ्तों से कुछ हफ्तों से कथा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उतना किसको मालूम है? हाथ ऊपर कीजिए। पिछले कुछ हफ्तों से कथा हो रही है शनिवार को। विषय क्या था? हाँ, भक्ति के अंग हो गए। अभी कुछ और चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा के 10 प्रभाव। हमारी कुछ महीनों से गौर लीला चल रही है। चैतन्य महाप्रभु बोलो, या जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते वो बोले कि भगवान श्री कृष्ण के कृपा के 10 प्रभाव क्या होते हैं। तो ये श्लोक आया था चैतन्य महाप्रभु की लीला में। हेलो धूनित खेदया विष दया। याद आया कुछ? दया दया याद आया? हम ये श्लोक बुलवा रहे थे आपसे। तो ये श्लोक में 10 प्रभाव दिए हैं और हमने अभी तक 8 प्रभाव कर लिए हैं। अब हम 9वां और 10वां प्रभाव पे चर्चा करेंगे। 9वां और 10वां प्रभाव चैतन्य महाप्रभु की कृपा का क्या है? 9वां प्रभाव है मर्यादा माधुर्य मर्यादया। बोलिए, माधुर्य माधुर्य मर्यादया। चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत को अवगत कराया माधुर्य रस से। माधुर्य रस क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध होता है भक्तों का 5 प्रकार के रिश्तों से, जो 5 प्रमुख रिश्ते हैं। शांत रस, उनको भगवान के बारे में स्मरण करना अच्छा लगता है। जैसे प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का स्मरण रखते हैं। फिर है दास्य रस, जैसे हनुमान जी भगवान की कोई भी सेवा करनी है तो बहुत तत्पर है, अत्यधिक तत्पर है और भगवान के कहने से पहले ही समझ लेते हैं। जैसे जब राम जी और लक्ष्मण जी सुग्रीव से मिले थे तो सुग्रीव जी ने राम जी को सीट दिया, लेकिन लक्ष्मण को बैठने के लिए सीट नहीं दिया। राम जी के मन में था कि अरे जो मेरे को सम्मान दे रहे हैं, कम से कम उतना सम्मान तो लक्ष्मण को मिलना ही चाहिए, उससे ज्यादा मिले तो और अच्छा। छोटे भाई कौन है? लक्ष्मण छोटे भाई। तो बोले लक्ष्मण को सम्मान मिलना चाहिए,
छोटे भाई को सम्मान मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए। सुग्रीव ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सुग्रीव अपने केवल स्वार्थ पे सोच रहे थे, मुझे मेरी पत्नी से रिश्ता टूट गया है, मेरे भाई से मेरा राज्य जो चला गया है मेरे हाथों से वो वापस लेना है, ये व्यक्ति मुझे हेल्प करेगा, तो इसको जो हेल्प करना है मैं करूंगा, ये मुझे करेगा, काम खत्म। हनुमान जी ने राम की आंखों में पढ़ लिया कि राम दुखी हैं, लक्ष्मण की सेवा नहीं की, मेरी सेवा करी। तो जो सीट राम जी को दी थी सुग्रीव ने, उससे अच्छी सीट लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने लाके दी। सीट मतलब पेड़ की ही सीट थी, पेड़ की ब्रांचेस, शाखाएं लानी थी। ऐसा तो है नहीं कि फर्नीचर के शोरूम में जाएंगे सोफा लेके आएंगे, क्योंकि जंगल में तो है वो। तो वो सीट जो लेके आए, राम जी बहुत खुश हो गए। यहां तक कहते हैं कि इससे पहले हनुमान जी से कुछ गलती की थी, तब से राम जी हनुमान जी से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हनुमान जी ने ये सेवा करी, राम जी प्रसन्न हो गए पूरी तरह से। तो दास्य रस, सब बोलिए दास्य रस। तो भगवान के साथ दास भाव में रिश्ता रखना, इसके ऊपर है साख्य रस। बोलिए साख्य रस, यानी अर्जुन, भगवत गीता में हम देखते हैं भगवान को सखा बना लेना। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें भी भगवान को सखा बना लेना चाहिए। फ्रेंडशिप डे होता है, वर्ष में एक बार आता है, मित्रता दिवस। बहुत सारे लोग वीडियो निकालते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए कैसे जान दे देना चाहिए, और एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपनी कोई भी इच्छा त्याग देना चाहिए। तो मित्रता की जो शिक्षाएं हैं हम कृष्ण के जीवन से लेते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसी थी, कृष्ण और अर्जुन की मित्रता कैसी थी, बहुत सुंदर है देखने वाला। देखिए आप, अर्जुन और कृष्ण की मित्रता कैसी थी कि भगवान कृष्ण ने कहीं राक्षसों को मारा, मथुरा को जीता, द्वारका में राज्य की स्थापना करी, मतलब बड़ा बड़ा कार्य कर लिया। जब कोई व्यक्ति बड़े बड़े कार्य कर लेता है, उसके बाद फिर से उससे कोई छोटा कार्य करवाना, लोग कहने को भी हिचकिचाते हैं, अरे अभी तो आप बड़े आदमी हो गए, है कि नहीं? क्योंकि कृष्ण ब्रज से आए हैं और ब्रज में गौचारण लीला किए हैं, गौवंश की सेवा किए हैं, लेकिन एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या है, एक ग्वाला है और कुछ नहीं है। ग्वाले हैं लेकिन बाद में बन गए राजा, और कोई मामूली नहीं, द्वारकाधीश। और द्वारका के धन के बारे में बताया है, अत्यधिक धन था। प्रतिदिन हजारों गायें दान में दी जाती थी वहां पे, प्रतिदिन। सोचो कितनी गायें होंगी। उनका धन गौवंश से नापा जाता था, कितना धन है उनके पास। कृष्ण बहुत धनी हो गए, कई राक्षसों को, कंस को मारा। कंस उस समय जाना माना व्यक्ति था कि इतना शक्तिशाली है, कौन मारेगा उसको। मैं आपको साख्य रस समझा रहा हूं, साख्य रस मित्रता क्या होती है। इतने बड़े हो गए। इससे पहले कृष्ण की मित्रता दिखाऊं आपको, द्रुपद की मित्रता बताता हूं। एक राजा हुए द्रुपद, जिनकी मित्रता थी द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य एक साधारण ऋषि थे जो वन में रहते थे, और द्रुपद भी उनके साथ गुरुकुल में पढ़े थे, तो बोल दिए हम तो मित्र हैं। बाद में द्रुपद बन के बहुत बड़े राजा। द्रुपद उनके पास कुछ सहायता मांगने के लिए गए, तो उन्होंने बोला, अरे मित्रता तो बराबरी वालों में होती है। तो उस समय वो देख रहे थे इनका सोशल स्टेटस क्या है, ये तो इतने ऊंचे नहीं है जितने हम ऊंचे हैं, इनसे कैसे मित्रता का लेबल लगा सकते हैं। तो मतलब रंग बदल लिया। होता है कभी कभी मित्र होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक व्यक्ति धनी होता जाता है, फिर उसको शर्म आती है, इस व्यक्ति के साथ कैसे मैं अपनी मित्रता की घोषणा करूं। वो पुराने दिन भूल जाता है व्यक्ति। कृष्ण के साथ ऐसा हुआ। देखिए कृष्ण के साथ क्या हुआ, कृष्ण गौ सेवा किए, ग्वाले के रूप में घूमे, लेकिन बाद में वो बहुत बड़े राजा बन गए। और क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को परास्त किया, बहुत सारे लेबल लग गए होते ना, सैनिकों के लेबल लगे होते।
अरे इसको मारा, शिशुपाल वध किया, ये वध किया, वो वध किया, फलाना वध किया, जरासंध को 17 बार हराया। उस समय के ये जाने माने नाम थे, मतलब कोई मजाक नहीं था इनको हराना। इन सबको हराने के बाद जब अर्जुन आए कि मुझे कुरुक्षेत्र में सहायता करो, तो कृष्ण बोले ठीक है मैं तेरा सारथी बनूंगा। तो मतलब 100 साल तक, 1-2 साल भी बड़ा काम कर लेना, तीसरे साल व्यक्ति को झुकने में तकलीफ होती है, लेकिन 100 साल तक अगर किसी ने बड़ा काम किया, क्यों? क्योंकि आप देखिए जब कृष्ण ग्वाले के रूप में थे तो 11 साल उम्र थी उनकी, वहां से निकल गए, मथुरा हुआ, द्वारका हुआ, 100 साल बीत गए। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो एंड में हुआ जब कृष्ण लीला समाप्त होने वाली थी। तो इतने सालों तक बड़े बड़े काम किए, राज किया, उसके बाद अगर अर्जुन बोले आप कुरुक्षेत्र में मेरे नौकर बन के प्रकट हो, बहुत कठिन हो जाएगा। कितने लोग को ये अनुभव है कि व्यक्ति अगर एक बहुत ऊंचे स्थान पे काफी समय तक काम कर ले, उसके बाद उसको नीचे में आने में कठिन होता है? बताइए, इस हाथ ऊपर कीजिए अगर आपको अनुभव है इस चीज का। एक साधारण व्यक्ति को अहंकार बढ़ जाता है। कृष्ण अर्जुन का रथ संभालने आए और समय समय पे उनकी सेवा क्या थी, यहाँ पे जब घोड़े प्यासे हो जाएं तो उन घोड़ों को जल प्राप्ति करानी चाहिए, ये कृष्ण की सेवा है युद्ध भूमि। ठीक है, एक वैसे वो योगेश्वर है, चमत्कारी है, अनेक चमत्कार कर रहे हैं जो किसी को मालूम नहीं कुरुक्षेत्र में, लेकिन बाहर की दृष्टि से तो क्या कर रहे हैं, घोड़ों को पानी पिला रहे हैं। तो 100 साल ये काम करने के बाद फिर से अर्जुन के रथ पे बैठना, ड्राइवर बनना, उसका घोड़ों के लिए जल, किसी को बोले ड्राइवर बनो और केवल इंजन का क्या पानी भरते रहो गाड़ी में, बस यही सेवा है आपका, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साख्य रस, सखा से इतना प्रेम था कि सखा के लिए कुछ भी ऐश्वर्य त्यागना पड़े और किसी भी परिस्थिति तक विनम्र कार्य करना पड़े, कोई शर्म कोई लज्जा नहीं थी। इसे बोलते हैं साख्य रस। रस मतलब उसमें कुछ आनंद आ रहा है, उस रिश्ते में कुछ आनंद आ रहा है, और वो मित्रता में इतना आनंद आ रहा है कि व्यक्ति कुछ भी त्यागने को तैयार है, अपने किसी भी इच्छा को त्यागने को तैयार है, अपने किसी भी चीज का बलिदान देने को तैयार है। क्या बोलते हैं इसको? सब लोग बोलिए साख्य रस। प्रभुपाद जी बोले कृष्ण के साथ भी साख्य रस बना लो। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण के साथ साख्य रस बनाया था, कृष्ण ने द्रौपदी को सखी कह के पुकारा था। साख्य रस। अच्छा, साख्य रस के बाद अभी 3 रस हो गए, शांत रस, दूसरा दास्य रस। क्या उदाहरण दिया दास्य रस का? हनुमान जी। स्वामी की इच्छा बोलने से पहले जो समझ ले। तीसरा क्या है? साख्य रस। उदाहरण क्या है? अर्जुन, सुदामा, और बहुत सारे मित्र रहे भगवान के, तो श्रीदामा, सुबल, तो कृष्ण। ऊपर मंदिर में जाएंगे, 8 सखाओं के आप फोटो पाएंगे दीवार पे लगी, इधर 8 सखियों की, इधर 8 सखों की। कितने लोगों ने देखी है? प्रीतम नहीं देखा? क्या कर रहे हैं आप इतने समय से? हाथ ऊपर करो। माताओं में कितने लोगों ने देखी है फोटो? और नहीं देखी, झूठा हाथ ऊपर कर रहे हैं तो आज जाके देख लेना, नहीं तो झूठ बोलने का पाप लगेगा। श्रुति देखी है ऊपर 8 सखाओं की फोटो? तो देखना जाके। साख्य रस। साख्य रस के बाद कौन सा रस आता है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मां यशोदा का, नंद महाराज का। माता यशोदा ने 1000 चमत्कार देखे कृष्ण के, हर रोज चमत्कार होते देखती थी, लेकिन फिर भी मन में कुछ तो बहाना क्या, मन में अपने आप को समझा लेती थी, ये चमत्कार इसलिए हो रहा है कि नारायण ने किया, शायद ये चमत्कार इसलिए हो रहा है कि देवता लोग मुझे कुछ तो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 लोग भी उनको अगर आगे बोल दे ये कृष्ण भगवान है, नहीं मानेगी, बोले तो मेरे बेटे हैं। सारे के सारे देवता भी आके बोल दे कृष्ण भगवान है, नहीं मानेगी। वात्सल्य में डूबी हुई, कृष्ण को अपना पुत्र माना है। तो प्रभुपाद जी बोले हमें कृष्ण को सखा भी मानना है
और वात्सल्य भाव में भी लेना है। सखा क्यों मानना है? हमारे कृष्ण का सारा मिशन है, सेवा है, हमारी सेवा है, उसे एक कर दो। कृष्ण का बिजनेस, हमारा बिजनेस। तो कृष्ण बोलेंगे ठीक है, फिर आपका बिजनेस, हमारा बिजनेस। क्या बात है, अगर कृष्ण स्वयं हमारा बिजनेस संभाले। उस दिन श्रद्धा प्रोग्राम था, श्रद्धा में हम द्रौपदी की कथा डिस्कस कर रहे थे। भगवान ने द्रौपदी की जिम्मेदारी ऐसे ले ली कि बोले मैं द्रौपदी के जीवन में दुख भी नहीं आने दूंगा और सुख भी नहीं आने दूंगा। कैसा लगा पॉइंट? बोले सुख भी नहीं, दुख भी नहीं आने दूंगा, सुख भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि सुख व्यक्ति को ज्यादा भटका देता है। और द्रौपदी को कृष्ण ने बोला ऐसा सखी बनाया है तुमको, मैं ये बात का जिम्मेदारी लूंगा, तुम किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़ेगी कि तुम मुझे भूल जाएगी। और सबसे ज्यादा भूलने का डर किसमें रहता है? सुख में। तो उस दिन हमने एक के बाद एक ही दृष्टांत चर्चा की है। कितने लोग माताएं थी उस कथा में? हाथ ऊपर कीजिए। काफी लोग। केवल इसी पे चर्चा किया कि कृष्ण ने द्रौपदी को सुखी नहीं होने दिया। वो जब भी सुखी होने लगती कृष्ण विघ्न ले आते, जब भी सुखी होने लगती कृष्ण विघ्न ले आते। और द्रौपदी रोती भी थी बार बार, एक बार रोई, दो बार रोई, तीन बार रोई, ऐसे कई सालों तक कई किस्सों में रोई। फाइनली जब अर्जुन काफी लंबा वनवास करके वापिस आ रहे थे, द्रौपदी ने सोचा अब केवल मेरे साथ समय बिताएंगे, फाइनली मुझे अपने पति की उपस्थिति का आनंद मिलेगा, उनके साथ समय बिताने को मिलेगा। तो उस समय कृष्ण ने अर्जुन की शादी सुभद्रा से करवाई। तो अभी फाइनली वो जिसके लिए शादी करी, 12-14 साल बिताया, उसके बाद वो पति वापिस आ रहा है और कृष्ण ने उसके साथ एक और कन्या को भेज दिया। तो द्रौपदी बोलती है फाइनली सुख आने लगा था, वो सुख भी खींच लिया मुझसे, अब मेरे को अपने साथ एक और सौतन को देखना पड़ेगा। और मेरा तो डिवाइडेड है जीवन, कभी युधिष्ठिर, कभी नकुल, कभी सहदेव, सुभद्रा तो हमेशा अर्जुन के साथ रहेगी। उस दिन तब तक द्रौपदी कई बार रोती थी जब भी समस्या आती थी। उस दिन द्रौपदी के हृदय में मानो एक बोलते हैं ना ट्यूबलाइट जली हो, चमत्कार हुआ। उस दिन द्रौपदी ने रोना बंद कर दिया। द्रौपदी समझ गई कि कृष्ण मुझसे इतने साल पहले मिले थे, द्रुपद महाराज के राज्य में क्या बोले थे? कृष्ण बोले थे द्रौपदी मैं तुम्हारे जीवन में सुख नहीं आने दूंगा, तुमको इस बात का अनुभव कराऊंगा कि सबसे ज्यादा सुख कृष्ण के प्लान के अनुसार, योजना के अनुसार जीने में सबसे ज्यादा सुख है। तो कभी कभी हम कथा सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, लेकिन फिर भी ट्यूबलाइट जलती नहीं है अंदर। ट्यूबलाइट पता नहीं, आजकल की ट्यूबलाइट तो फट से जल जाती है। एग्जांपल नहीं है, सही है कि नहीं? ये एग्जांपल पुराना है ना? आजकल वो स्लो वाली ट्यूबलाइट नहीं आती। और पहले कितने लोग को मालूम है, पहले वो ट्यूबलाइट आती थी, फड़क फड़क के सब जाती थी। बाकी लोग नहीं देखा वो ट्यूबलाइट, तो मेरा तो एग्जांपल ही देखा है। पुराना एग्जांपल है। हाँ, कहाँ से कोई बोला कुछ? हाँ, सब अंधेरे में। अच्छा, गांव में रहते थे वो, पहले ट्यूबलाइट आती थी, वो पहले 2 मिनट फड़कती रहेगी फिर चली। आजकल तो ऑन किया चल जाती है। तो इसलिए बोलते थे ये ट्यूबलाइट है, धीरे से समय आती है इसको बाहर। जैसे आप लोग को ट्यूबलाइट का उदाहरण समझ में नहीं आ रहा, तो आप सच में ट्यूबलाइट है। कोई बात धीरे समझ में आती है। तो हम लोग भी कथा सुनते हैं, लेकिन कथा की गहराई उतरती नहीं है, इसलिए समझते नहीं कौन से आनंद की बात कर रहे हैं। हमें तो जीवन में दुख ही दुख है, सुख आ ही नहीं रहा। फिर सडनली कई वर्षों बाद ये आनंद, हम तो भारी जीवन में सोच रहे थे हमारा फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, हमारा परिवार अच्छा हो जाएगा, हमारी संतान अच्छी हो जाएगी, हमारा तो पूरा कैलकुलेशन ही रॉन्ग था। तो वो द्रौपदी को उस दिन क्लिक हुआ जब सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ। तब द्रौपदी ने सुभद्रा को खुशी खुशी आलिंगन कर लिया, थोड़ा भी द्वेष नहीं रखा। तो कृष्ण ने द्रौपदी को सखी बोला था, बोले। और बोलते हैं ना, कृष्ण इज अ जेलस लवर। कृष्ण बोलते हैं प्रेम करो तो केवल मुझसे करो और किसी से मत करो। तो कृष्ण इस बात पे देखा कि कहीं द्रौपदी का मन किसी और में ना लग जाए, तो जब भी लगने लगता था कृष्ण अपनी तरफ कर लेते थे। साख्य रस। तो बात हो रही थी कि प्रभुपाद चाहते हैं हम साख्य रस में रहें कृष्ण के साथ और वात्सल्य रस में रहें, कृष्ण को अपना पुत्र भी माने। तो कुछ लोग अपने घर में लड्डू गोपाल सेवा करते हैं,
और गोपाल को लेके टोकरी में घूमते रहते हैं, ये मेरे प्यारे गोपाल जी। तो उन लोग का कैलकुलेशन ही गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कृष्ण को अपना पुत्र मानना मतलब कृष्ण का जो बिजनेस है उसकी देखभाल करना, कृष्ण की जो इच्छाएं हैं उसकी देखभाल करना, है ना। सिर्फ टोकरी में लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी ने बोले हमने इस्कॉन खोला है तो इस्कॉन को अपने पुत्र की तरह संभालो। जैसे काफी भक्त मंदिर आ रहे थे, पहले भी आपको उदाहरण दिया है, मंदिर गंदा पड़ा था, तो वो भक्तों से, कोई भक्त ने ना बाहर से आया था, उसने कोई भी चीज उठाई कहीं भी रख दी। तो हमारे गुरु महाराज ने पूछा आप घर पे ऐसा करते क्या? अभी कुछ लोग घर पे ऐसा करते भी हैं, घर पे भी सफाई नहीं रखते, लेकिन जनरली लोग अपना घर साफ रखना चाहते हैं। कभी कभी हम बच्चों का प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को किसी के घर पे लेके जाते हैं, डर लगता है कि घर पे गए हैं 30-40 बच्चे कुछ तोड़ के ना आ जाए, किसी का टीवी तोड़ दिया, किसी कुछ तोड़ दिया। बच्चे मतलब देखते नहीं, इधर उधर है। आज शाम को प्रोग्राम है बच्चों का, तो डर लगता है, इधर कुछ उछल रहे हैं, उधर उछल रहे हैं, वो देखो खड़ी हो गई बीच में, बैठ गई फिर से। तो बच्चों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या तोड़ दे मालूम नहीं। तो वो बोले जैसे आपने घर को संभालते हो बहुत देखभाल करके, क्या आप उतना ही देखभाल मंदिर का करते हैं कि नहीं? क्या मंदिर को अपने प्रॉपर्टी के रूप में संभाला है कि नहीं? वात्सल्य रस। तो अभी देखिए जैसे जैसे भक्त प्रगति करते हैं, जैसे आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। चलो आज अगर बच्चा 5 साल का है, जब 25 का होगा, 30 का होगा, उसके लिए ये प्रॉपर्टी रखिए, कल को कोई प्रॉब्लम आए, सुख दुख में काम आए। करते हैं कि नहीं करते? ऐसे जितने लोग कृष्ण के मिशन से ज्यादा पहचान बनाने लगते हैं, फिर वो कभी कभी इन्वेस्ट कृष्ण के लिए भी करते। चलो इतना पैसा कृष्ण के लिए, मिशन के लिए रखो, कहीं ना कहीं काम आएगा, कहीं प्रचार में काम आएगा, सेवा में काम आएगा। तो थोड़ा अपना उसके, इसका मतलब उन्होंने कृष्ण के सेवा को वात्सल्य रूप में अडॉप्ट कर लिया, वात्सल्य रस हो गया। और 5वां क्या है? माधुर्य रस। फिर से बोलिए, पहला क्या? शांत रस। क्या? कौन उदाहरण? प्रहलाद महाराज। बोलिए। दूसरा दास्य रस। बोलो। उदाहरण हनुमान जी। तीसरा, सब बोलिए, साख्य रस। बोलो। हाँ, पीछे वाले नहीं बोलते, बोलो साख्य रस। उदाहरण अर्जुन। चौथा वात्सल्य रस। यशोदा। अभी है 5वां माधुर्य रस। बोलिए। माधुर्य रस में भगवान की जितनी पटरानियां हो गई, जितनी गोपियां हो गई, वो सब माधुर्य रस में आती है। जो भगवान पति पत्नी का संबंध है वो माधुर्य रस है। तो यहां पे बताया है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने जगत को माधुर्य रस के दर्शन कराए। क्योंकि आपको बता दें, आज जो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण सब लोग करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पहले पृथ्वी में कोई विरला ही राधा रानी के बारे में जानता था। लोगों को मालूम ही नहीं था राधा रानी कौन है। और कुछ लोग तो डरते थे कि श्रीमती राधा रानी की पूजा कैसे करें, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का कृष्ण से विवाह नहीं हुआ। चलिए एक लीला है विवाह की भी, लेकिन मैक्सिमम लोग जानते हैं कि विवाह नहीं हुआ, तो राधा रानी की उपासना कैसे करें? ये डर सबको रहता था। एक बड़ा वाद विवाद भी हो गया कि नहीं, राधा रानी को कृष्ण के साथ एक ऑल्टर पे मंदिर में नहीं बिठाएंगे, क्योंकि लोग गलत शिक्षा लेके जाएंगे। सब लोग शादी छोड़ के अपना अपना गर्लफ्रेंड बना लेंगे रिश्ता। इसका मतलब लोगों को ज्ञान ही नहीं था कि श्रीमती राधा रानी कौन है, उनका स्थान कितना महान है, कितना ऊंचा है, लोगों को मालूम ही नहीं था। और इस बात का परिचय दुनिया को चैतन्य महाप्रभु ने कराया।
कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि अरे आप बोल रहे हैं गौरनिताई की उपासना करनी है, लेकिन हमको तो राधा कृष्ण की करनी है। लेकिन उन मूर्ख लोगों से यह पूछो कि श्रीमती राधा रानी के बारे में सबसे पहले इतने लार्ज स्केल पे प्रचार और राधा रानी का पूरा ज्ञान किसने इस पृथ्वी पे दिया? इतिहास तो किसी को मालूम ही नहीं है। आज लोग वृंदावन जाते हैं और बहुत उम्मीदें लेके जाते हैं कि हम गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान करेंगे। काफी लोगों ने सुन रखा है राधा कुंड राधा रानी का कुंड है, बहुत महिमा है। इनफैक्ट जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, कुछ लोग राधा कुंड में विशेष पूजा करते हैं। लेकिन कितने लोग को मालूम है कि ये राधा कुंड के बारे में तो 500 साल पहले किसी को मालूम ही नहीं था, जो राधा कुंड 5000 साल पहले श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण ने बनाया। मालूम ही नहीं था किसी को 500 वर्ष पूर्व। इनफैक्ट जो ब्रज के निवासी थे, कृपया एक कहानी सुनिए और लोगों को बताइए जो महाप्रभु के तत्व को स्वीकार नहीं करते, जो गौरांग महाप्रभु को नहीं जानते, लोगों को यह कहानी बताइए। 5000 साल पहले कृष्ण ने बनाया, समय के साथ लोग भूल गए। 500 वर्ष पूर्व जो ब्रजवासी थे, जो गोवर्धन के आसपास रहते थे, अगर उनसे जाके पूछते कि राधा कुंड कहाँ है, उनको मालूम ही नहीं राधा कुंड चीज क्या है। लोकल लोगों को नहीं मालूम। आश्चर्य की बात है ना, ब्रजवासियों को नहीं मालूम राधा कुंड कहाँ है। वो तो वही भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और ब्रज यात्रा को गए, बंगाल से ब्रज यात्रा गए, 2 महीना यात्रा की, जब गोवर्धन परिक्रमा को निकले तब उन्होंने दुनिया को अवगत कराया कि ये जो खेत है, उस खेत के बीच में आपको 2 तालाब दिख रहे हैं, ये श्याम कुंड है और ये राधा कुंड है, जो आपने खेतों से ढक दिया है। क्योंकि आज कोई राधा कुंड है, किसी को समझेगा नहीं, इसको किसने हमें हमारी पहचान किसने कराई। और फिर वो तालाब तो दिखा दिया, लेकिन उसकी बनावट उसका घाट नहीं बनाया था वहां पे। फिर चैतन्य महाप्रभु के एक प्रमुख शिष्य हुए रघुनाथ दास गोस्वामी, वो बैठे वहां पे तप करने के लिए कि यहाँ पे राधा कुंड कौन बनाएगा, ये विचार करने लगे। पैसा चाहिए ना, उस समय घाट बनाना है, पैसा चाहिए। अच्छा, कभी कभी आप चाहते हैं कुछ करना, लेकिन आपके पास रिसोर्स नहीं होते, तो उस समय आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं। आपको समझता ही नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, धन कहां से आएगा, सहायता कहां से आएगी, वर्कर्स कहां से आएंगे, ये समझता ही नहीं। तो उस समय आप बैठिए और प्राकट्य के लिए, कृपा के लिए प्रार्थना कीजिए, है ना। अगर आपको कहीं नई जगह भेजा जाए, प्रचार करो, आपको समझेगा नहीं, यहाँ तो किसी को रुचि नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, सब अपनी धुन में है। और आप सोचे यहाँ तो धन भी नहीं है हमारे पास, इंटरेस्टेड लोग भी नहीं है, लेकिन प्रचार करना है, कैसे करेंगे? ठीक है, बैठ के यहाँ पे प्रार्थना करो, भगवान किसी को तो भेजेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड में प्रार्थना किया। जब कर रहे थे तब एक व्यक्ति जो बद्रीनाथ दर्शन को गया था, है ना, बहुत सारे लोग वृंदावन जाने के बाद भी उनको बेचैनी रहती है, 4 धाम नहीं हुआ, 4 धाम नहीं हुआ, 4 धाम नहीं हुआ। अच्छा है, 4 धाम घूम के आइए, कभी घूमने जा सकते हो, लेकिन आप वृंदावन का महत्व समझिए। तो लोगों को बेचैनी है, 4 धाम नहीं हुआ, 4 धाम नहीं हुआ। एक भक्त धनी व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन को गए थे, वहां भगवान बद्री विशाल उनको आके बोले तुम यहां धन देने आया है? अरे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत धन की राधा कुंड में है, अभी का अभी वृंदावन जा, राधा कुंड जा, और जो सारा धन जो बद्री विशाल को देने आया है, मुझे देने आया है, वो सारा का सारा धन, उधर एक साधु बैठे हैं जिनके पास कुछ, रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पे कुछ धन लेके नहीं बैठे, गरीब से साधु है, बोले सारा धन उनके चरणों में जाके रखें और वो उस धन का प्रयोग राधा कुंड बनाने के लिए करेंगे। कितनी सुंदर बात है। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्य ने मिलकर ये जिम्मेदारी ली कि राधा कुंड बनाएंगे। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी का एक स्टेप और देखिए, वो सोच रहे हैं मैं राधा कुंड बनाऊं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी, वर्कर्स को लाओ, ये करो, सामान लाओ, ये करो, बहुत। और उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं नाम जब छोड़ू, जो भजन है वो छोड़ू, जब छोड़ू। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही, उनके एक दूसरे महाप्रभु के शिष्य थे, लेकिन रघुनाथ गोस्वामी से छोटे भी थे, जीव गोस्वामी, उस समय के बहुत बड़े पंडित थे,
उनको बोला ये सारा मैनेजमेंट करने में आप एक्सपर्ट हैं, पूरा मैनेजमेंट का जिम्मेदारी आप ले लीजिए। तो जीव गोस्वामी को पूरा जिम्मेदारी दे दिया और उनकी सहायता से वो सारा धन जो बद्री विशाल से आया था उससे पूरे राधा कुंड का निर्माण हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट करवाया। इसलिए एक बहुत सुंदर भजन है, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। मेरे पीछे बोलिए, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो के मोने धरिताम दे। चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता, दुनिया को इतना उत्तम ज्ञान कैसे मिलता। लोग धार्मिक संस्थाओं में घूमते रहते केवल अपने पारिवारिक व्यवहार को ठीक करने के लिए, हमारे घर में शांति हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा ना हो। इससे ऊंचा ज्ञान कोई सोचता ही नहीं, सब उसी घेरे में अटके रहते। राधार महिमा राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के, जगत जानत के। दुनिया को श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसे समझती। अभी देखिए, श्रीमती राधा रानी का नाम, उनका प्रेम सबसे ऊंचा बताया गया है, लेकिन उन श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ इसकी कथा हम वृंदावन में भी किए थे। वृषभानु महाराज जो उनके पिता हैं, जब उनकी इच्छा थी कि राधा रानी मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले, तो वृषभानु महाराज ने कौन से मंत्र का जाप किया। बोलते हैं वृषभानु महाराज ने सभी मंत्रों को देखा और उसके अंदर से हरे कृष्ण महामंत्र निकाला। विचार कीजिए, हर कोई व्यक्ति, यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं, अपने हृदय में इस बात को समझिए कि हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति क्या है। अगर राधा रानी की कृपा भी चाहिए तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जब से पुत्री के रूप में आ गई राधा रानी वृषभानु महाराज के घर में। अगर कोई आपसे पूछे भगवान के इतने नाम है, कौन सा नाम जप करो, ये उदाहरण दो कि अगर राधा कृपा भी चाहिए तो हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लो। ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि की है। वृषभानु महाराज को ब्रह्मा जी आके प्रकट होकर बताए, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया इस मंत्र के बारे में, राधा कृपा। समझ में आ रहा आपको? क्या समझ में आ रहा? राधा कृपा। आपका नाम क्या है? गौरांगी। किसका नाम है गौरांगी? राधा रानी का। राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ? कौन सा मंत्र जपा उनके पापा ने? वेरी गुड, ताली बजाइए सारी। आपके पापा ने भी हरे कृष्ण किया तो आप प्रकट हुए। हरे कृष्ण। और जो जूम पे ऑनलाइन बैठे हैं उनको मालूम नहीं किससे बात कर रहे हैं लेकिन वो हंस रहे हैं, खुश हैं। श्रीमती राधा रानी कौन है ये भी समझना जरूरी है। क्या केवल कृष्ण की गर्लफ्रेंड है, जैसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, विदेश में लोग बोलते हैं ऐसा, कि उनको इससे ऊपर उनकी खोपड़ी चलती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की सारी सारी शक्तियां हैं, उनको प्रमुख 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, संवित, संदिनी और लादिनी। संवित, संदिनी और लादिनी। तो भगवान कृष्ण की एक शक्ति संवित, संदिनी, लेकिन भगवान कृष्ण की वो शक्ति जो संपूर्ण रूप से आनंद और प्रेम से परिपूर्ण है,
है ना, आम रस होता है, पूरा आम का बना हुआ है। ऐसे एक रस है, कौन सा रस है? प्रेम और आनंद का बना हुआ, उसे बोले लादिनी शक्ति। और वो शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप, अगर पूरा का पूरा प्रेम लिया जाए कृष्ण का और उसको एक रूप दे दिया जाए, तो वो है श्रीमती राधा रानी। यहां तक कि राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ? कृष्ण की इच्छा हुई कि अपनी जो आनंद और प्रेम देने वाली शक्ति है उनको एक रूप दिया जाए। तो कृष्ण के लेफ्ट साइड से उन शक्ति ने प्रकट लिया, अपने उनके शरीर से प्रकट हो गई और उस शक्ति ने श्रीमती राधा रानी का रूप लिया। तो मतलब राधा रानी कोई अलग से कोई प्राणी, अलग से कोई जीव नहीं है, भगवान के अंदर से प्रकट शक्ति है, करुणा की सबसे बड़ी स्वरूप है। उन श्रीमती राधा रानी का आश्रय लो तो कृष्ण मिलेंगे। और वो श्रीमती राधा रानी इस महामंत्र में हरे के रूप में उपस्थित है। बोलिए हरे हरे। तो आपने हरे बोला तो आप भगवान की शक्ति, लादिनी शक्ति को पुकार रहे हैं। सबसे पहले राधा का नाम है हरे, उसके बाद कृष्ण आते हैं। हरे कितनी बार आते हैं महामंत्र में? 8 बार आता है। क्या रीवा आपको मालूम नहीं, कैसे बोल रहे हैं 2 बार आते हैं? 8 बार आते हैं, 8 टाइम्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 8 हुआ, 4 हुआ। फिर हरे राम 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 हरे, 4 हुआ, 8 बार। 8 बार आप हरे पुकारते हैं और बीच में 4 बार कृष्ण पुकारते हैं, 4 बार राम पुकारते हैं। श्रीमती राधा रानी, लादिनी शक्ति। और फिर बोलते हैं वो कृष्ण प्रेम की स्वरूपा है, और क्योंकि कृष्ण प्रेम का एक रूप है राधा, इसलिए राधा का स्वभाव है कि वो कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी सारी हदें तोड़ सकती है। इसलिए यहां बताया है माधुर्य मर्यादया, ऐसा प्रेम जिसने इस जगत की सारी मर्यादाएं तोड़ दी, सारी लिमिट्स तोड़ दी। जैसे कथा हम सुनते हैं, देखिए हम लोग वृंदावन में थे तो हम कहीं भजन गाते हैं वृंदावन में, चलो रे मन श्री, चलो रे मन, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। फिर दूसरा हम गा रहे थे वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। कितने लोगों ने 2 भजन सुने हैं कुछ लोग। तो एक तरीका है वृंदावन जाना टिकट लेके, लेकिन एक है वृंदावन के भाव में प्रवेश करना। हमारे जो माधवास बैंड है उन्होंने वीडियो बनाया, कृपया वृंदावन आना बंद कीजिए, क्योंकि लोग बांके बिहारी में भरते जा रहे, कितने हादसे होते जा रहे। अभी उनकी टीम में भी एक हादसा हो गया, देख के काफी बहुत दुखी थे। फिर एक व्यक्ति तो बांके बिहारी मंदिर के अंदर खड़ा होकर वीडियो बना रहा है और बोल रहा है कृपया वृंदावन मत आइए, अपने बच्चों की देखरेख कीजिए, बहुत भीड़ है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, हर रोज किसी ना किसी को चोट लगती है, कोई ना कोई हादसा होता है। क्योंकि अधिक मास था, बहुत भीड़ थी। लेकिन यहां बात यह हो रही है कि लोग वृंदावन जाके भी कुछ लोग वृंदावन नहीं गए, क्योंकि वृंदावन तो एक भाव है, कोई स्थान भी है, लेकिन स्थान से इंपॉर्टेंट भाव है। तो वो माधवस ने जो रील बनाया उसके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो कमेंट्स में लोग लिखते हैं अरे लोग तो वृंदावन केवल रील बनाने के लिए जाते हैं, किसी को कोई पड़ी नहीं है दर्शन की। अरे सही बात है, बहुत सारे लोग दर्शन करते नहीं, सीधा भगवान के सामने कैमरा में खड़े हो जाते हैं, अपना डॉट्स लगा के राधे राधे लिख के यहाँ पे बस खड़े हो गए और 4 जगह जा दी, हम वृंदावन होके आए। तो भाव में तो प्रवेश किए ही नहीं, सिर्फ सेल्फी में प्रवेश किए वो। तो कितने लोग भाव में प्रवेश करते हैं। राधा रानी का भाव क्या है? बोले किसी भी हद तक कृष्ण को प्रेम करने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान कृष्ण बोले मुझे सर में दर्द हो रहा है, कुछ तो करो। भक्तों ने बोला क्या चाहिए? बोले मेरे भक्तों के चरणों की धूल लेके आओ, वो सर पे लगाऊंगा तो सर दर्द ठीक हो जाएगा।
कृष्ण की रानियों के पास गए, बोले चरणों की धूल दे दो। बोले ना ना, कृष्ण के सर पे हमारे चरणों की धूल जाएगी, हम तो नरक में जाएंगे। भगवान ने कई भक्तों के पास गए, सबने मना कर दिया। नारद मुनि आ रहे, कोई दे नहीं रहा। भगवान ने बोला जाओ ब्रज की गोपियों के पास जाओ। जब ब्रज की गोपियों के पास गए, एक सेकंड थॉट नहीं था। आप सोचिए, नरक में जाना मतलब भयंकर भयंकर पीड़ा होती है। गोपियों ने अपने चरण से धूल निकालने लगी, अच्छे से स्क्रैप करने लगी, जितनी धूल मिल जाए अच्छा है, जितनी मिल जाए अच्छा। और कभी कभी लोग सर्विंग कर रहे होते हैं ना, प्रसाद सर्विंग, वो डब्बे पड़े हैं देखो, और उसमें कोई टेस्टी आइटम है प्रसाद, अपने घर से कोई मेंबर आता है, बोलता है थोड़ा घर ले जाओ, इधर ले जाओ, और ले जाओ, वो निकाल के 2 डब्बे 3 डब्बे भर के दे देते हैं। घर का आदमी है, प्रेम है, और अगर आपके पास अधिकार आया तो बस चुपचाप पीछे से निकाल के दे दो, आज तो अपना ही राज है। कभी कभी कुछ बोलते हैं आज अपना ही सर्विंग है, आजा जो चाहिए, वो पहले से सेटिंग कर लेते। और कुछ आने वाले भी लोग खुश रहते हैं, अरे अपना ही आदमी खड़ा है, आज तो स्वीट काउंटर पे अपना आदमी खड़ा है, आज 2 मिलेगा 3 मिलेगा। गोपियों ने देखा अपना आदमी, कृष्ण की सर दर्द ठीक करनी है, भर भर के निकालने लगी। पता नहीं कितनी डस्ट कहां से आई चरणों में, लेकिन वो निकाल रही है, और चरणों की धूल मिल जाए, कृष्ण को जाओ पार्सल ले जाओ। नारद मुनि ने बोला आपको मालूम है क्या होगा? नरक में जाएंगी। बोले जन्मों जन्मों तक नरक में पीड़ा भुगतनी पड़े, अगर कृष्ण को कुछ समय के लिए भी सुख मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, हमें चलेगा। अभी आप विचार कीजिए नरक क्या होता है। एसी हॉल में बैठ के बोलना आसान है नरक। जब आप वृंदावन यात्रा गए और 15 बसें घूम रही थी और एक बस का एसी बंद हो गया, आपको मालूम है क्या बीती आपके ऊपर? जब इतना गर्मी था और दोपहर को किसी ऐसे मंदिर के दर्शन करने के लिए ले गए जहां मंदिर में कोई कुछ दिख नहीं रहा, टूटा फूटा मंदिर है, पुराना मंदिर है, कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्यों लाए हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सी लीला घटी, समझ में आ रहा है कि बस मेरा दुर्भाग्य है मैं यहाँ आ गया दोपहर के समय, और आपको रेत पे चलने को बोल रहे हैं, रमन रेती में दोपहर के समय, और ऊपर से कोई बिठा के बोले नहीं नहीं मैं कथा करूंगा आपके लिए, और गुस्सा आ रहा है। वो 5 मिनट इतने भारी पड़ते हैं, लोग गुस्सा होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। नरक क्या होता है? नरक में बोलते हैं बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं और गर्म तेल के अंदर आपको जलाया जाता है, लेकिन आपको मरने नहीं दिया जाता, बस उस पीड़ा को सहन करो। बड़ी बड़ी तलवारों पे, भालों पे वो पेट में डाल के लटकाया जाता है। कई सारे लोग आपके शरीर के मांस को उखाड़ के खींचते हैं। वृंदावन में अगर एक जगह पे कोई कांटा लग जाए और व्यक्ति के पांव में खून आने लग जाए, उसके बाद परिक्रमा में आनंद नहीं आता, बहुत कठिन हो जाता है कि नहीं? कुछ लोग दंडवत करने वाले थे, आखिरी दिन जो 7 दिन का परिक्रमा था उसके बाद दंडवत करने वाले थे, दंडवती परिक्रमा, लेकिन वृंदावन के आखिरी दिन गोवर्धन परिक्रमा थी, उसमें बीमार हो गए तो दंडवती कैंसिल कर दी कि नहीं हो, क्योंकि थोड़ा भी कष्ट हमारे शरीर को आ जाए तो हम सहन नहीं कर पाते, क्रोधित हो जाते हैं। और ये तो नरक का एक छोटा सैंपल भी नहीं है, ये तो कुछ दुख है ही नहीं। तो अगर किसी को बोला जाए जन्म जन्मांतर तक उस रेती पे आपको रख दिया जाए, फॉरगेट अबाउट नरक, मैं बोलता हूँ वो गर्मी की रेती जो आपने गोवर्धन में देखी या वृंदावन में देखी, वहां बिठा दिया जाए 8 दिन की यात्रा के लिए, खाना नहीं मिलेगा, पूरा दिन यही बैठ कथा सुनाएंगे, कौन यात्रा में आएगा बताओ? तो आएगा यात्रा? हम भी नहीं जाएंगे यात्रा चलो, लेकिन चलो कोई ऐसा कथाकार आ जाए, बोले मैं सुनाऊंगा, रेती पे बैठो आप 8 दिन, खाना पीना भी नहीं मिलेगा, कितने लोग जाएंगे? श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी और गोपियों की भक्ति को दर्शाया माधुर्य मर्यादया। मर्यादा का एक मतलब है लिमिट, सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। दैट इज श्रीमती राधा रानी। बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं राधा रानी के बारे में, बोले उनका मन कैसा है, मन के चिंतनों का अंदर जो चलता रहता है मन में, उसमें केवल एक बात सोचती रहती है, कंसंट्रेटेड फोकस ऑन प्लीजिंग कृष्णा, कृष्ण को प्रसन्न करना एकमात्र केंद्र है, बस यही कश्मकश चलता रहता है।
क्या कृष्ण के लिए क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, और अच्छा क्या कर सकती हूँ। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो वैष्णवों को प्रसन्न करो। इसलिए बोलते हैं एक तरफ युग धर्म हरि नाम है, लेकिन उससे भी बड़ा धर्म वैष्णव सेवा है। उससे भी बड़ा धर्म क्या है? वैष्णव सेवा। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम बोलते राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम क्या बात कर रहे थे? वैष्णव सेवा। कोई बोले कृष्ण सेवा करना है, हमारे आचार्य बताते हैं कृष्ण सेवा से अच्छा क्या है? वैष्णव सेवा। वैष्णवों के आदेशों के माध्यम से हम जानते हैं कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है। तो बोले माइंड, राधा रानी का मन डेकोरेटेड है। किससे डेकोरेटेड है? डेकोरेशन समझते हैं? श्रृंगार। मन का श्रृंगार क्या है? कृष्ण की सेवाओं के बारे में सोचते रहना। कानों का श्रृंगार क्या है? राधा रानी के कान हमेशा भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, यश, लीला उनसे सजे रहते हैं। हमारे कानों में अगर बहुत सारे टॉपिक जाते रहते हैं, सुनते रहते हैं कचरा, तो मतलब हमारे कानों का सजावट क्या है? कचरा। क्या है? कचरा। आप सोचिए डस्टबिन में जाइए, एक सड़ा हुआ केले का छिलका लेके आइए और उसको अपने कानों में कुंडल के रूप में पहन लीजिए। इधर सड़ा हुआ केले का छिलका और इधर सड़ा हुआ चीकू का छिलका। पता नहीं मैंने चीकू के बारे में क्यों सोचा, लेकिन चीकू का छिलका उसको पहन के आप मंदिर में आइए, देखते हैं एंट्री कोई देगा कि नहीं देगा। मंदिर में तो शायद दे दे, किसी बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में जाइए, इधर वो केला लटक रहा है और उसके आसपास मक्खियां मंडरा रही है, इधर चीकू लटक रहा है और मक्खियां मंडरा रही है। एक्चुअली हमारे कानों को जो टॉपिक सुनने अच्छे लगते हैं ना, उस सड़े हुए छिलके के समान है। राधा रानी के कानों का श्रृंगार क्या है? कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, यश। बोले राधा रानी की जिह्वा भी सुसज्जित रहती है। किससे सुसज्जित रहती है? कृष्ण के गुणों से। बोलते यहां तक कि कृष्ण की पटरानी सत्यभामा वो भी सोचती रहती है कि राधा रानी का भाग्य क्या है जिनके बारे में कृष्ण रोज इतना स्मरण करते हैं, क्या भक्ति है उनकी। एक दिन सत्यभामा रुक्मिणी बोल रही थी कि आज सुबह कृष्ण जब उठे तो कृष्ण जिस तकिए पे सोए थे वो तकिया पूरा गीला हो गया था। सत्यभामा बोली ये तो एक दिन की बात नहीं है, रोज की बात है, एवरीडे तकिया गीला होता है। कृष्ण इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, रात भर वृंदावन के निवासियों का स्मरण करते रहते हैं। क्योंकि कृष्ण ने वृंदावन के निवासियों को बोला
आपने जो प्रेम दिया है ना, इसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। मैं आपके क्या डेट क्या बोलते हैं उसको, कर्जा, ऋणी हो गया। बोले लक्ष्मी और पार्वती, कितने लोग दुर्गा के मंदिर जाते हैं, दुर्गा जी की उपासना करते हैं। दुर्गा जी का चिंतन क्या है, लक्ष्मी जी का चिंतन क्या है, वो हमेशा सोचती रहती हैं हमें श्रीमती राधा रानी की भक्ति का और उनके कार्यों का, उनकी सेवाओं का थोड़ा सा भी अंश मात्र हमारे हृदय में आ जाए। और बोलते हैं कृष्ण का नाम मदन मोहन है, तो राधा रानी का नाम मदन मोहन मोहिनी है। और इसलिए पूरे के पूरे ब्रज में लोग जप करते हैं राधे राधे, एक दूसरे को पुकारते हैं, बोलते हैं राधे राधे, क्योंकि कृष्ण जो है वो राधा रानी के हाथों में भी इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। राधा रानी बोलती है इनको कृपा दो, तो कृष्ण उनको कृपा दे। तो ये सब जो है कृष्ण की महिमा, राधा रानी की महिमा के बारे में हमें किसने बताया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। किसने बताया? सब बोलिए, किसने बताया? आज जाते हैं ना मंदिर वृंदावन में, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद। आपको मालूम है पहले ये किसी भी मंदिरों में राधा रानी के विग्रह ही नहीं थे, सिर्फ गोविंद थे, सिर्फ गोपीनाथ थे, सिर्फ मदन मोहन थे। वो तो चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों की कृपा से श्रीमती राधा रानी को वहां पे विराजमान किया गया। ये भी ऐतिहासिक बात किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि लोग तो वहां रील बनाने के लिए जा रहे हैं ना। ज्ञान सुनने कौन जा रहा है, कौन देखने जा रहा है? कह रहे हैं हमारे तो लोग ऐसे हैं जिनको गोविंद जी से ज्यादा अच्छा ताजमहल लगता है। बोले हम ताजमहल देखेंगे, गोविंद जी में क्या है? तो मथुरा छोड़ के आगरा चले जाते हैं, क्योंकि उनको वहां जाना है जहां फोटो अच्छा आएगा, इसका अपना फोटो अच्छा आएगा। तो इसलिए ये महाप्रभु की कृपा का एक प्रभाव है। माधुर्य मर्यादया, बोलिए। उसके बाद 10वां, आप सबको मुबारक हो, फाइनली हम 10वें पे तो आए। 10 हफ्तों के बाद 10वें पे आए हैं। बोले जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल जाए उसके जीवन में क्या होता है? अवेकन्स गुड फॉर्च्यून, असली भाग्य जागृत होता है। संस्कृत में बताया है अमंदोदया, अमंदोदया, बोलिए अमंदोदया, असली भाग्य। कितने लोगों को भाग्य उजागर करना है अपने जीवन में? रेज योर हैंड्स। भाग्य, भाग्य क्या है? लोगों की अलग अलग परिभाषा भाग्य। एक आदमी था, खेतों में रहता था, उसके पास घोड़ा था। एक दिन घोड़ा गया घूमने गया, वापिस ही नहीं आया। 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गए, वापिस नहीं आया। सब लोग बोले बड़ा दुर्भाग्य, आपका घोड़ा चोरी हो गया आपका। 1-2 महीने बीत के घोड़ा वापिस आ गया, साथ में घोड़ी भी ले आया। घोड़ा गया, शादी करके आया, घोड़ी भी साथ में आ गई। तो सब लोग बोले कितना भाग्य है आपका, घोड़ा बड़ा इंटेलिजेंट है, गया तो साथ में एक और ले आया, 2 हो गए अभी आपके पास, फ्री में, मुफ्त में। तो घोड़ा भी है, घोड़ी भी है। थोड़ी देर के बाद क्या हो गया? उनका पुत्र घोड़े पे घूमने गया, थोड़ा घोड़े पे या घोड़ी पे, पता नहीं किस पे घूमने गया। वो घूमने गया, कहीं तो गिर गया, उसकी टांग टूट गई। सारे के सारे समाज वाले, गांव में होता है ना, किसी घर पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, काम तो है नहीं, आगे बैठ जाते हैं बातें करते हैं। तो सारे आगे बैठ गए। अब कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग खाली बैठे हैं, बस उनका काम है देखते रहो, कहाँ पे दुर्घटना घटी पहुंच जाओ, कहाँ महफिल जमी वहां पहुंच जाओ, जो हुआ सुख दुख। तो सारे पहुंच गए।
अरे बड़े दुख की बात है, आपके बेटे के साथ हादसा हो गया, बड़ा दुर्भाग्य है। तो घोड़ा गुम गया था, दुर्भाग्य। एक्चुअली उससे पहले घोड़ा आया, खरीद के लाए थे घोड़ा, या पता नहीं कहां से आया था घोड़ा, सौभाग्य है। घोड़ा गुम गया, फिर आया, दुर्भाग्य है। फिर घोड़ा वापस आया घोड़ी के साथ, सौभाग्य है। फिर उसके बाद वो आदमी, लड़का गया, लड़के की टांग टूट गई, सारे इकट्ठे हो गए, दुर्भाग्य है। वो जो मकान मालिक है वो सोच रहा है यार लोग काम नहीं है, आके मेरे दुर्भाग्य सौभाग्य पे टिप्पणी करते रहते हैं। फिर टांग टूट गई, घर पे बैठा है। फिर राजा का ऑर्डर आ गया, जितने युवक हैं सबको युद्ध में लड़ना पड़ेगा। तो सबको ले गए। जब मंत्री लोग आए इसके घर पे कि तुम्हारे भी युवक को भेजो, उसने देखा टांग टूटी हुई है, इसको तो नहीं लेके जा सकते। तो बोले ठीक है, आपको नहीं लेके जाए। सारे युवक को जबरदस्ती ले गए, उसको लेके नहीं गए। सारा गांव आ गया, कितना सौभाग्य है आपका। अगर आपकी टांग नहीं टूटी होती तो आपको भी ले जाते, फिर जीवन संकट में होता। वो युवक के पिता ने बोला बहुत हो गया आपका, कभी आते हो सौभाग्य है, कभी आते हो दुर्भाग्य है। बोले इस भौतिक जगत का जीव हर दिन विचार बदलता है, आज बोलता है सौभाग्य है, कल बोलता है दुर्भाग्य, सौभाग्य दुर्भाग्य, सौभाग्य दुर्भाग्य। बोले इससे ऊपर उठो, असली भाग्य क्या है उसको जानो। ये तो चलता ही रहेगा, कर्मों का फल है। शिखंडी, शिखंडी की कहानी सुनी है? कितने लोग शिखंडी को जानते हैं? बस इतने लोग जानते हैं, थोड़े लोग। शिखंडी, शिखंडी का जन्म हुआ अभी जब द्रुपद महाराज ने जन्म देना था, तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की थी पुत्र का जन्म होना चाहिए। बहुत यज्ञ किया था, पूजा की थी, लेकिन जब संतान पैदा हुई तो पुत्री हो गई। बड़े परेशान, शिव जी ने बोला था पुत्र होगा, पुत्री कैसे हो गई? लेकिन कर्मों के चक्र को काटना इतना आसान नहीं होता, कभी कभी कर्मों में जो लिखा है वही होता है। तो बोले अभी पुत्री होगी, कैसे करेंगे? पुत्र चाहिए हमको, तो बड़ी इच्छा है, बहुत परेशान। क्यों? पति पत्नी बड़े दुखी हो गए, बिकॉज उनको पुत्र चाहिए था। फिर शिव जी के पास गए। शिव जी ने बोला ऐसा है, आपके जीवन में पुत्री होगी, लेकिन आगे चल के ये पुत्री पुत्र बन जाएगी। अभी उन दिनों में ऐसा होता था, आजकल तो ऐसा नहीं। आजकल भी लोग करते हैं कुछ कुछ ऑपरेशन से काफी कुछ कर लेते हैं, लेकिन पुत्री जो है पुत्र बन जाएगी। तो द्रुपद महाराज ने सोचा एक काम करते हैं, पूरे समाज में, राज्य में किसी को नहीं बताते ये पुत्री है, इसको पुत्र जैसे ही वस्त्र पहनाते हैं, पुत्र जैसा ही ट्रेन करते हैं। कब तक छुपा के रखेंगे? बड़ा होता गया या होती गई या होता गया, क्या बोले, वो बड़ा होता गई, होती गई। वस्त्र वैसे पहनाए और ट्रेनिंग भी वैसा दिया, अस्त्र शस्त्र में ट्रेनिंग दी, अच्छा योद्धा बनाया। फाइनली शादी का समय आया। अभी इसके लिए लड़का ढूंढे या लड़की ढूंढे, ये समस्या है कि अभी तो ये तो पुत्री है। द्रुपद महाराज ने बोला, शिव जी ने बोला था कि पुत्र होगा, एक काम करो इसके लिए लड़की ढूंढते हैं, शायद शादी के दिन ये लड़का बन जाए। तो उन्होंने एक राजा की कन्या को ढूंढ लिया और उनको बताया कि हमारा लड़का है, आप इससे शादी कर दो। शादी हो गई, ये लड़का बना ही नहीं। अभी शादी हो गई, कब तक दुनिया से छुपा के रखेंगे? फाइनली पत्नी को मालूम चल गया ये तो मेरा शादी एक लड़की से हुआ है, लड़के से नहीं हुआ। क्या करें फिर? अभी वो कन्या ने सीधा रिपोर्ट किया अपने पिताजी को कि राजा द्रुपद ने धोखा किया। लड़की के पिता ने आक्रमण कर दिया राजा द्रुपद के महल पे, ये बोल के कि अरे आपने बहुत बड़ा धोखा किया। तो बहुत ही बड़ा धोखा किया आपने, मेरी कन्या की शादी एक लड़की से करवा दी। जब वो आक्रमण करने के लिए आ रहे थे तो जो शिखंडी व्यक्ति था, ये घर छोड़ के चला गया तपस्या करने के लिए। और तपस्या करने के लिए गया कि मेरे कारण से मेरे पिताजी को इतना दुख हो रहा है, अच्छा नहीं है। जंगल में गया, बहुत रो रहा था। वहां पे एक यक्ष थे, एक यक्ष का समाज होता है, सब कुबेर के लोग होते हैं। तो वो यक्ष ने बोला कि मेरे पास सिद्धि है, मैं कुछ समय के लिए आपको जेंट्स बना दूंगा, पुरुष बना दूंगा और मैं स्त्री बन जाऊंगा कुछ समय के लिए। तब तक आप जाओ, जब आक्रमण होगा तो आप सामने जाके खड़ा हो जाना, बोलना मैं तो पुरुष ही हूं, पुरुष ही हूं। वो राजा जो आक्रमण करने आए चले जाएंगे वापस। ये गए, पुरुष बन के गए,
वो लड़की के पिता को शांत किया, वो एक्चुअली कुछ दिन रहे वहां पे, बड़े खुश थे, अच्छा दामाद मिला है, बढ़िया दामाद है। लेकिन ये सोच रहा है कि ससुर जी जाओ, उधर वेट कर रहा है वो मेरा, वो मेरी वजह से लड़की बन के बैठा है, उसको लड़का बनाना है वापस, अब जाओ यहाँ। ससुर जाने को रेडी नहीं, काफी समय हो गया, इतना देर हो गया। उधर यक्ष जो महिला बन के बैठा था, उसके मालिक कुबेर आ गए वहां पे, और कुबेर आके वन में बोलते हैं, नालायक, इतना बड़ा अपराध किया, यक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। उन्होंने श्राप दिया, अब तुम कभी भी एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, तुम महिला रहेगा और वो पुरुष होगा। बोले मैंने तो सहायता की, मैं अच्छा फंसा, फिर तो मैं तो सहायता करी थी उसकी, अच्छा फंसा। तो यक्ष जो फंस गया, उतनी देर में ससुर जी चले गए, शिखंडी वापिस आया, सॉरी हाँ लेट हो गया। बोले तेरा तो लेट हो गया, मेरा परमानेंट लेट हो गया जीवन में मैं तो अभी पुरुष ही बन नहीं पाऊंगा, मेरे को तो समाज ने पूरा निष्कासित कर दिया। फिर वो कुबेर के पास गए, अरे माफ करो, कुछ तो करो। फिर कुबेर ने बोला ठीक है ऐसा करते हैं, जब तक शिखंडी जीवित रहेगा तब तक यक्ष को फीमेल के रूप में रहना पड़ेगा, एक ना एक दिन शिखंडी की मौत होगी, उसके बाद यक्ष फिर से पुरुष बन जाएगा। मैं ये कथा क्यों सुना रहा हूं? शिखंडी मालूम है आपको बाद में भीष्म की मृत्यु का कारण बनते हैं, क्योंकि भीष्म ने बोला कि मैं किसी महिला के ऊपर हथियार नहीं चलाऊंगा। सामने शिखंडी खड़ा हो गया, भीष्म को समझ नहीं आ रहा ये पुरुष है ये महिला है, तो वो हथियार नहीं चलाए, रख दिए। लेकिन बात ये बता रहा हूं कि हमारा कैलकुलेशन रहता है, अभी पुरुष संतान होना भाग्य है या महिला संतान होना भाग्य है। बहुत ही जगत में यही चलता रहता है। या फिर वो यक्ष सोच रहा है मेरे को महिला बना दिया, मेरा भाग्य चला गया। शिखंडी सोच रहा है मैं पुरुष नहीं हूं, मेरा भाग्य चला गया। हमारा भाग्य का जो डेफिनेशन है बहुत ही भौतिक स्तर पे चलता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो असली भाग्य जागृत करती है। जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण के नित्य दास। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, और गुरु की कृपा से वो भाग्य उजागर होता है, और तब व्यक्ति भौतिक जगत के सारे भेदभाव से, पक्षपात से ऊपर उठ जाता है। आनंद उदया। तो ये है चैतन्य महाप्रभु की कृपा के 10 प्रभाव। जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो उनके सबसे निकटीय भक्त थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की स्तुति में ये 10 श्लोक लिखे थे। सॉरी, एक श्लोक लिखा था जिसमें ये 10 गुणों का वर्णन किया गया। तो शास्त्र हमें पुकार रहे हैं, जीव जागो जीव जागो, गौरा चांद बोले, बोले जागो, असली भाग्य को पहचानो। और ये भौतिक परिभाषा जो है भाग्य दुर्भाग्य की, इससे ऊपर उठो। और वही पुकार हमारे सामने श्रील प्रभुपाद जी लेकर आए, वही पुकार। एक्चुअली भाग्य के बारे में मेरे को बहुत सारी चर्चा करनी थी, लेकिन अभी समय हो गया है, वो हम विस्तार से कभी फिर करेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ प्रश्न?